मिनी इंडिया भिलाई में गरबा की धूम है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम मौजूद हैं। भिलाई टाइम्स की टीम मौजूद है सेक्टर 7 रास गरबा डांडिया पंडाल में। मेरे साथ मौजूद है जुल्फिकार और जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और डांडिया के आयोजक। और भव्य रूप से अगर देखा जाए भिलाई में कहा जाए सबसे बड़ा डांडिया कहीं है तो वो रास गरबा सेक्टर 7 है, जहाँ पे बारिश में भी उत्साह जोश इतना है डांडिया का गरबा का कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात करते हैं जुल्फी से। जुल्फी, ये कौन से साल का आयोजन है और इतना क्राउड लगातार बढ़ते जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रास गरबा डांडिया समिति है, ये इसका सीज़न 8 है। ये 8वां साल अपन लोगों ने कंप्लीट करना शुरू कर दिया, जिस आयोजन का तीसरा दिन है। 2 साल कोविड में देश में जिस टाइप की समस्या थी उसको देखते हुए हम लोगों ने इस आयोजन को नहीं कराया था, वरना ये 10वां साल होता। और इसमें जो आप दिन प्रतिदिन मतलब आज दूसरे दिन ही आप गिनना चाहे तो आप दूसरा दिन है आज, क्योंकि पहले दिन हम लोग 10:30 बजे बहुत लेट हो चुके थे। कल और आज के दूसरे दिन के आयोजन में आप देख रहे होंगे कि दर्शकों और खिलाड़ियों का जो प्यार है रास गरबा के साथ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोग उनके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ क्रिएटिविटीज़ करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट फैमिलियर लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए अलग गेट, बॉयज़ के लिए अलग गेट और एट्रैक्टिव प्राइजेज जैसे फर्स्ट प्राइज एक्टिवा गाड़ी है, साथ ही साइकिल, मोबाइल हैंडसेट और डेली 10 प्राइजेज 30 प्राइजेज। एक दिन महाभंडारा और महा आरती भी इस बार भव्य रूप में 8वें दिन देखने को मिलेगी। बस यही, और इन लोगों का जो प्यार है, इनके लिए जितनी फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं, जितनी कोशिश करते हैं इनके लिए हम लोग क्या क्या कर पाएँ, बस उन्हीं का प्यार हमारे साथ है। और रास गरबा इसीलिए भिलाई में नंबर 1 पे है। क्राउड लगातार बढ़ते जा रहा है। ये 8वां सीजन है और सीजन 8 में मतलब पहली बार जब शुरू किए थे वो कहानी आपको याद है कि कैसे शुरुआत की थी? सर, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मैं सेक्टर 5 में गरबा खेलने जाता था और जब वहाँ पर देख के हमारे 4 दोस्तों ने, आज भी मुझे नवीन, किट्टू और मैं और विष्णु, ये 4 लोगों का नाम मुझे याद है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था जब यहाँ गरबा करेंगे तो सेक्टर 7 के लोगों को उस समय ये गरबा की थीम उतना नॉलेज में नहीं था। जब हम लोगों ने सेटअप किया तो हम लोग सोचे यहाँ लोगों को हम लोग लेकर कैसे आएंगे, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा है, लड़कियों से जुड़ा हुआ है और उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सेफ्टी। जब हमने डेकोरेशन किया तो पूरे भिलाई में आप देखेंगे कि सिर्फ एक ग्राउंड बनता है जिसके अंदर गरबा होता है। हम लोगों ने सेकंड बैरिकेडिंग शुरू की जिसमें हम लोगों ने महिलाओं के लिए बैठने का अरेंजमेंट किया, सेफ्टी प्रोवाइड की, तो यहाँ लोग 12-12, 1-1 बजे तक बैठकर गरबा को देखने आते हैं। उसी का सिलसिला जो बनता गया, हर साल हम लोग अपडेट होते गए और डेकोरेशंस में, फैसिलिटीज़ में आप खुद भी देख सकते हैं, लोगों को भी दिखा सकते हैं। लोग यहाँ डेली आते हैं, चीज़ें कि हर बार की तरह हम लोग इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका प्यार है, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 2 साल तक कोरोना था, कोई गरबा नहीं, कोई डांडिया नहीं, तो इस साल 1 महीने पहले, 2 महीने पहले लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए होंगे, भैया इस बार डांडिया में क्या है खास? इस बार तो यशवंत जी आपको बताना चाहूँगा कि मतलब वो जो 2 साल हम लोगों ने जिस तकलीफ में सहा है, और जब इस साल की बात थी तो इतने लोग एक्साइटेड थे। लोग हम लोगों से फ़ोन कांटेक्ट में, मैसेंजर में, व्हाट्सएप में पूछा करते थे। पिछले 1 महीने से मैं और मेरी पूरी टीम अपना सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ गरबा की तैयारी में लगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को मैं भी बहुत शिद्दत से अपनी टीम के साथ कराता हूँ। मेरे को इससे बहुत प्यार है। इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़ जाए, जितना करना पड़ जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों हाथ खोल के इस कार्यक्रम को करूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि गुजरात आ गया है सेक्टर 7 में। बस सर, ये आप लोगों का प्यार है। यशवंत भैया, आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात तो गरबा के नाम से जाना जाता है और जो गरबा है वो गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो गुजरात अगर भिलाई में आ गया है तो वो सबसे पहले रास गरबा में आपको दिखाई देगा और अंतिम दिन तक मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि गुजरात का एक रूप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ड्रेस कोड के लिए क्या कुछ मैनेजमेंट है, मतलब क्या कुछ ड्रेस कोड पहन के आना जरूरी है? देखिए, ड्रेस कोड के लिए मैंने कंपलसरी तो नहीं किया है, लेकिन मैं डेली हमारे जो भी एंकर्स हैं, जो भी कमेटी मेंबर्स हैं, वो इनसे अपील कर रहे हैं कि आप ड्रेस में आए, चीज़ों में आए। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ दूल्हे साहब है, ये कुर्ता भी दूल्हे साहब का है और आपका कुर्ता भी जो मुझे लग रहा है होना चाहिए कि दूल्हे साहब से ही हो। बिल्कुल दूल्हे साहब का ही कुर्ता है और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं कुर्ते को लेकर। नवरात्रि में हम लोग भी इस गरबा में दूल्हे साहब ने भी हमको बहुत मदद की है और हमारे कमेटी मेंबर्स के लिए सभी ने, उन्होंने 1-1 कुर्ता सबको गिफ्ट भी किया। और मैं भी सारे लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप गरबा के लिए अगर ड्रेस लेने जा रहे हैं, दूल्हे साहब जाएं और जरूर गरबा करने यहाँ पर कुर्ता और पजामा। दूल्हे साहब वाला लुक भी आ जाएगा, दूल्हे साहब वाला भी लुक आ जाएगा सर। और एक जो थीम दिखेगी रास गरबा की, वो बहुत ही प्यारी आपको देखने मिलेगी। आप देखिएगा पंचमी से यहाँ पर, क्योंकि नवरात्रि में जीन्स टी शर्ट वाला गरबा मजा नहीं आता, कुर्ता पैजामा जीन्स टी शर्ट वाला बिल्कुल मजा नहीं आता। लेकिन कई लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, करके हम लोग इसको कंपलसरी नहीं करते हैं। लेकिन पंचमी से यहाँ लोग इतने मतलब अब खुद से अवेयरनेस हो चुके हैं कि वो आप देखोगे कि हर आदमी कुर्ते और पजामे में आपको दिखेगा और हर महिलाएं
उनका तो आकर्षक रूप आप जानते ही हैं, महिलाओं का गरबा ये कह सकते हैं कि अभी भी मौका है, पंचमी के बाद अगर आना है तो दूल्हे साहब जाके कुर्ता पहन एकदम सर। मैं तो बोलूंगा कि हम लोग क्या, मेरी पूरी कमेटी मेंबर, रास गरबा के सारे खिलाड़ी, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, चाहे बड़े सीनियर्स हैं, आप दूल्हे साहब जाइए, रास गरबा का नाम लीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी दिलाएंगे हम। सुन रहे हो दूल्हे साहब वालों, डिस्काउंट देना पड़ेगा। बस सर प्यार है। ठीक है, तो ये सेक्टर 7 रास गरबा का ये आपने देखा, हम आपको वीडियो में दिखा पा रहे हैं कि किस तरह आयोजन है, किस तरह लोग हैं, किस तरह क्राउड है, यहाँ पे लोगों का प्यार है और गरबा को लेकर जो उत्साह है, वाकई में ये देख पा रहे हैं हम कि गुजरात जो है भिलाई आ गया है, सेक्टर 7 आ गया है। शुक्रिया।